नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे अपयश योग के बारे में। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में किस प्रकार की ग्रह स्थितियां बनेंगी तो जातक को अपयश का सामना करना पड़ता है, जातक बदनाम होता है, जातक को बदनामी झेलने पढ़ते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आइए ज्योतिष शास्त्र के दो बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण योग को समझते हैं, यानी सूत्र को समझते हैं जो अपयश योग का है। दो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र और बड़े ही सरल सूत्र, जिसको आप एक बार देखते ही समझ जाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र का कथन है, चंद्रात् वा शुक्रात् धने मंदे अयसः, चंद्रात् छौ लग्ने मंदे दृष्टे अयसः। दो सूत्र आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ताकि आपको याद भी हो जाए और आप समझ भी लें। पहला सूत्र है चंद्रात् वा शुक्रात्, यानी चंद्र से या शुक्र से धने मंदे अयसः। अयसः का मतलब होता है अयसः, यानी अयस कह लीजिए। अयस मतलब न यश इति अयस, अपयश यानी यश नहीं। यश नहीं तो क्या? तो अपयश, बदनामी। तो कब कहा कि चंद्रात या शुक्रात, यानी कि जन्म कुंडली में आप चंद्र को देखिए और शुक्र को देखिए। चंद्र से अगले घर में यदि शनि हो, मंदे मतलब शनि, मंद ग्रह कहते हैं शनि को। शनि को क्या कहते हैं? मंदह, यानी मंद ग्रह किसको कहते हैं? शनि ग्रह को कहते हैं। तो कहा जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्र हो, जैसे कि मान लीजिए सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हो, तो यहां चंद्रमा है तो चंद्र से अगले ही घर में यहां पर यदि शनि ग्रह बैठे हो तो कहा अपयश योग बन जाता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां भी बैठे, 12 भावों में से किसी भी भाव में बैठे और उससे ठीक अगले ही भाव में यदि आपको शनि दिखाई पड़े तो अपयश योग बन जाता है। इसी प्रकार आप देखिए कि जन्म कुंडली में शुक्र कहां पर बैठे हैं और ठीक शुक्र से अगले ही घर में शनि आपको दिखाई पड़े। जैसे कि मान लेते हैं कि यहां पर शुक्र बैठे हों, जन्म कुंडली के चौथे घर में शुक्र बैठे हो और शुक्र से ठीक अगले ही घर में यहां पर शनि बैठ जाए तो बन जाता है अपयश योग। यही पहला लाइन में कहा, चंद्रात यानी चंद्र से, शुक्रात यानी शुक्र से, धने मंदे अयसः। धने यानी धन भाव, धने मतलब धन भाव। तो धन भाव कौन सा है? धन भाव से आप यहां ना आइए, धन भाव है दूसरा, ठीक है, यानी दूसरा भाव। तो शुक्र जहां है यहां से दूसरा भाव कौन सा हो जाएगा? ठीक शुक्र से अगला भाव। चंद्र जहां हो वहां से धन भाव, यानी चंद्र से दूसरा भाव, जहां चंद्र है ठीक उससे अगला भाव में यदि शनि हो तो अपयश योग बन जाता है। दूसरा सूत्र कहा कि यदि चंद्र और शुक्र दोनों ग्रह यदि एक साथ लग्न में बैठे हों, जैसे शुक्र यहां है और यहीं पर चंद्र भी बैठा है, तो ये भी नहीं बनेगा। अभी पूरा सूत्र सुनिए। कह रहा है कि लग्न भाव में ही, अब इसके लिए और कहीं नहीं जाना है। यहां तो मैंने कहा ना कि ये शुक्र या ये चंद्र कुंडली में कहीं पर भी हो, यदि इन ग्रहों से अगले ही भाव में आपको शनि दिखाई पड़े तो अपयश हो जाता है, जब तक बदनाम होता है। लेकिन यहां जो दूसरा सूत्र है, यहां लग्न में ही शुक्र बैठे और लग्न में ही चंद्र बैठे, यानी ये दोनों ग्रह लग्न में ही बैठे हों और इन दोनों ग्रहों पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो। अब शनि की दृष्टि कहां कहां से पड़ेगी? तो सबसे पहले तो शनि यहां बैठा हो तो सप्तम दृष्टि, शनि यहां पर बैठा हो तो तीसरी दृष्टि, और शनि यहां पर बैठा हो तो यहां से दसम दृष्टि। गिन कर देखिए, तो लग्न में शुक्र और चंद्र बैठे हो और जन्म कुंडली के चौथे भाव में शनि बैठा हो या 7वें भाव में शनि बैठा हो या 11वें भाव में शनि बैठा हो तो भी बन जाता है अपयश योग। आप इस वाले सूत्र के लिए स्पष्ट जगह यही होगा, आप
अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि लग्न में शुक्र और चंद्र हो और शनि चौथे में हो, सातवें में हो या 11वें भाव में हो तो अपयस का योग बन जाता है, बदनाम होता है ऐसा जातक। और इस वाले सूत्र में चंद्रात व शुक्रात धने मंदे अयसह में आपको देख लेना है कि जन्म कुंडली के किस भाव में चंद्र बैठा है और किस भाव में शुक्र बैठा है। दोनों में से किसी एक ग्रह के साथ ही ऐसा होगा, या दोनों ग्रह साथ बैठे हों और इससे अगले भाव में आपको शनि दिखाई पड़ जाए। लेकिन जब ये दोनों ग्रह लग्न में आएंगे तो यहां आगे वाला सूत्र नहीं चलेगा, यहां दृष्टि पड़नी चाहिए। तो आप देख लीजिए कि आपके जन्म कुंडली में आपका शुक्र कहाँ है या आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा कहाँ है, और चंद्र से अगले ही भाव में शनि तो नहीं, या शुक्र जहां है उससे अगले भाव में शनि तो नहीं। और यदि आपके लग्न में शुक्र और चंद्रमा दोनों हैं तो ये भी देखिए कि कहीं इस पर शनि की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। तो ऐसा जातक अपयस प्राप्त करता है, जातक को अपयस मिलता है, जातक बदनाम होता है, बदनामी झेलनी पड़ती है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।